राधे कृष्णा दोस्तों। कोई वृंदावन से बहुत ही दूर रह रहा है और उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो सब त्याग के वृंदावन धाम पहुंच पावे, तो वो जहां है वहीं से पुकारे, हे वृंदावन धाम, मुझे श्री ठाकुर का दासत्व रस चाहिए। ऐसी प्रार्थना करे कि मैं उनका दास बनना चाहता हूँ और मुझे श्री धाम वृंदावन का वास चाहिए। हमें वृंदावन को आना पड़े, ऐसी कृपा करो। जो बारंबार ऐसी प्रार्थना करता है, जो बारंबार ऐसा पुकारता रहता है, ऐसी प्रार्थना करता है, तो श्री धाम वृंदावन की असीम कृपा होती है उस पे और उस जीव को वृंदावन खींच लेता है। परंतु ये जरूर है कि उसकी खींचने की तरीका अलग हो सकता है, किंतु इससे आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। भजन की परिपक्व अवस्था का नाम श्री धाम वृंदावन ही है। वृंदावन में कोई बिना भजन के नहीं रह सकता। आंखें हैं तो देखेगा श्री ठाकुर को, भगवत प्राप्ति संतों को, यमुना रानी को, राधा रानी को, और सुनेगा राधे नाम की धुन को। अब बताइए, इससे बड़ा भला कोई और भजन हो सकता है क्या? अपने आप भजन होता है वृंदावन धाम में। अगर शरीर में त्वचा है तो वायु स्पर्श करेगी। ठीक इसी प्रकार केवल वृंदावन में कदम रखने से समस्त पाप नष्ट होके अपने आप भजन होने लगता है, अब चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो। इसलिए श्री धाम की तरफ से जब आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी, तब आपके सारे क्लेश नष्ट होके आपका अपने आप भजन होने लगता है। इसलिए आज चिंतित मत होइए कि धाम का वास नहीं मिला, या भजन नहीं हो पा रहा, या सेवा नहीं हो पा रही, वगैरह वगैरह। बस निश्चिंत होके ऊपर बताई गई प्रार्थना को नित्य दोहराते रहे। फिर 1 साल के भीतर भीतर आपको धाम का वास ना मिला तो बताना। ये अद्भुत महिमा है धाम की, जो आपकी पुकार सुन आपको खींच लाएगी। तो जब कभी आपकी पुकार पूर्ण हो जाए, तब अपने को अभिमान से दूर रखे, अपने आप को अधम समझकर उस प्रार्थना को कृपा समझकर रखे और वृंदावन के रज के सेवन करने के लिए धाम पधारे। साथ ही संतों का संग करते हुए, निरंतर युगल सरकार का चिंतन स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करते रहे तो ठाकुर जी रिझ जाएंगे और वो आपको वृंदावन बुला ही लेंगे। पर चरणरथ सेवक रसिकों का संग और उनके बताए हुए मार्ग पे ही चले, नियमों अनुसार चले और उनके द्वारा बताए गए हुए वचनों अनुसार युगल सरकार का चिंतन करते रहे। यदि हम ऐसा ही करते रहे तो निश्चित ही आपको बिहारी जी की, राधा रमन जी की, राधा रानी की प्राप्ति होगी। प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिन से ही रज रूप है, अर्थात बिना वृंदावन के रज के सेवन किए हुए प्रेम रूपी देवता का अनुराग नहीं मिलने वाला। इसलिए जब तक हृदय में प्रियालाल के प्रति प्रेम उमड़ नहीं आता, तब तक उनका साक्षात्कार होना असंभव है। इसलिए पहले उनके प्रति प्रेम प्रकट करे, जिससे उनका साक्षात्कार हो और साक्षात्कार से उनके महल वृंदावन का वास मिले। और ये साक्षात्कार और प्रेम तभी प्रकट होता है जब नाम जप चलते रहता है। तो मित्रों, आपके लिए वापस दोहरा दूं, सबसे पहले अभिमान से रहित होइए कि मैं भजनानंदी हूँ। दूसरा, सदैव युगल सरकार के चिंतन स्मरण में रहे और दैन्य भाव से भक्त वैष्णवों का संग करे, कीर्तन करे, पद गायन करे, नाम जप करे और बताई गई प्रार्थना नित्य करे। और यदि हो सके तो सेवा में आने का प्रयास करे, यदि नहीं तो मानसिक दृष्टि से प्रभु को जाने ना दे। यदि आप इस प्रकार चले तो निश्चित 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 रूप से प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे होगी और आपको भी धाम का वास मिलेगा। एक ऐसी घटना घटेगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसी इतनी बड़ी कृपा हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। परंतु ये सब करते हुए एक ही बात का ध्यान रखें कि वैष्णव अपराध ना बनने पावे। वैष्णवों के चरण स्पर्श कर उनसे दैन्यता से ही व्यवहार करे, गलती से भी उनके प्रति दुष्ट भावना ना लाए, उनकी दीक्षा का सम्मान करे। तो बस आपकी प्रार्थना प्रभु सुनने ही सुनने हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।